औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करना है डैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, और इसी के साथ हम बर्थ के प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप अगर प्रीवियस नॉलेज की तरफ जाएं तो हमने कल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल से पहले उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑब्वियसली आप देखते हो, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसमें आपने पढ़ा था कि बेसिकली ओवरीज इन्वॉल्व हैं, ओविडक्ट है जिसके थ्रू एग सेल जो है वो ट्रांसफ़र होता है यूट्रस तक। ठीक है, यूट्रस में जाके वो इम्प्लांट हो जाता है और एक ख़ास कनेक्शन बनता है मदर और फीटस के दरमियान में। फीटस को हमने कहा था बेसिकली वो न्यू ऑफस्प्रिंग है, बेबी है जो डेवलपमेंटल प्रोसेस से गुज़र रहा होता है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा एग सेल की प्रोडक्शन का, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होने के बाद वो सर्विक्स से होता हुआ वेजाइना में जाता है और फिर बर्थ होती है बेबी की आफ्टर डेवलपमेंट। जब उसकी कंप्लीट हो चुकी होती है, जब वो एक सिंगल सेल जाइगोट से मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल बन चुका होता है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो ये साइकिल है इसका एक नेम है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं। ठीक है, फीमेल्स के अंदर ये जो एग सेल की प्रोडक्शन है ये एक साइक्लिक एक्टिविटी है, यानी एक पूरा साइकिल है 28 डेज़ का ऑलमोस्ट, एज़ कम्पेयर टू मेल्स में ऐसा नहीं होता। उनके अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है गेमीट प्रोडक्शन मीन स्पर्म की प्रोडक्शन, वो एक तो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है थ्रू आउट द लाइफ, वो ये स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी से लेकर थ्रू आउट द लाइफ, जवानी से लेकर जब तक वो जिंदा है। लेकिन फीमेल्स के अंदर जो है एक तो इस लाइफ साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 28 डेज़ का है। ठीक है, इस साइकिल का, रिप्रोडक्टिव साइकिल का, जिसमें एक एग प्रोड्यूस होता है 1 मंथ में, और इसके अलावा ये थ्रू आउट द लाइफ नहीं होता। इस साइकिल की भी एक लिमिट होती है, 50 to 55 ईयर्स की एज तक ये साइकिल चलता है। ठीक है, उसके बाद फीमेल्स की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है एग सेल प्रोड्यूस करने की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ये साइकिल 28 डेज़ में कंप्लीट होता है, और इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आते हैं पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, इसीलिए हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं। हमने वैसे ओवरऑल इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, बेसिकली 4 फेजेस। इवेंट्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 2 इवेंट्स भी आप उन्हें कह सकते हैं। हाफ साइकिल ओवरीज के अंदर हो रहा होता है, इसलिए हम उसे ओवेरियन साइकिल का नाम देते हैं, जबकि हाफ साइकिल यूट्रस में होता है इसलिए हम उसको यूट्राइन साइकिल का नाम देते हैं। बेसिकली यहाँ पर कुछ हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं जिन्हें हम पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स का नाम देते हैं। ये वो हार्मोन्स हैं जो कि इस पूरे साइकिल को रेगुलेट कर रहे होते हैं या मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ओवरऑल ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल ये 2 साइकिल्स हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पूरी एग सेल की प्रोडक्शन से लेकर उसके रिलीज़ होने तक, फिर यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तब उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस, और अगर ना हो तो उसके ख़त्म होने तक का प्रोसेस जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। ठीक है, अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसमें फर्स्ट फेज़ जो आपको डिस्कस की हुई है वो बताया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेट किया उसको। हमारे अंदर जो बेसिकली हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं रोल ऑफ FSH। FSH मीन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसने फॉलिकल्स को बनाना है, और आपने पढ़ा है फॉलिकल्स के अंदर एक्स सेल की प्रोडक्शन हो रही होती है ऑन द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी, जवानी से। ठीक है, तो प्यूबर्टी जब आई फीमेल्स के अंदर तो पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा। ठीक है, इसका काम है स्टिमुलेट करना एक ख़ास किस्म की सेल्स को जो कि होते हैं फॉलिकल्स, और वो प्राइमरी फॉलिकल्स बाद में ग्रो करते हैं और उनके अंदर प्रोडक्शन होती है प्राइमरी oocytes की।
लेकिन ये जो प्राइमरी oocyte की प्रोडक्शन है वो बहुत सारी फॉलिकल्स बन रही होती हैं, लेकिन उनमें से जस्ट एक फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte की प्रोडक्शन होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक जो है वो एग सेल की प्रोडक्शन हो रही है। तो एक सेल सर्वाइव करता है, एक फॉलिकल सर्वाइव करती है जिसमें प्राइमरी oocyte बनेगा और जो लेटर ऑन एग के अंदर मेच्योर एग में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जितनी भी फॉलिकल्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम डीजेनरेटिव प्रोसेस कहते हैं। नाम दिया गया है फॉलिकल एट्रेसिया का। फॉलिकल एट्रेसिया मीन्स कि इसमें जितनी भी फॉलिकल्स बनी हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ एक फॉलिकल सर्वाइव करेगी जिसमें प्राइमरी oocyte या एग सेल की प्रोडक्शन होगी। तो हम इसको डीजेनरेटिव प्रोसेस का नाम देते हैं फॉलिकल एट्रेसिया का। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फॉलिकल एट्रेसिया, ठीक है। सेकेंड फेज में आप देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में, तो ये जो ओवरी थी FSH पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज़ करना शुरू किया। अब इस FSH की प्रेजेंस में ओवरी एक और हार्मोन प्रोड्यूस करेगी जिसको हम एस्ट्रोजन का नाम देते हैं। एस्ट्रोजन भी आप पढ़ चुके हैं इसका रोल, कि इसका काम है एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट करना। व्हाट इज़ एंडोमेट्रियम? एंडोमेट्रियम का मतलब है यूट्रस जो है बेसिकली, जहाँ पर जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांट होता है। तो यूट्रस की वॉल जो है वो थिन होती है, जैसे हमारी आम किसी भी ऑर्गन की वॉल है। लेकिन जब वो इम्प्लांटेशन होनी है तो वहाँ पर जो इंटरनल लाइनिंग है यूट्रस की वॉल की, उसको थिक होना पड़ता है ताकि वहाँ पे प्लेसेंटा की डेवलपमेंट हो। वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है और वो प्लेसेंटा फिर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है उसको। तो वो एंडोमेट्रियम कहलाता है, डैट इज़ इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूट्रस वॉल। फिर ये उसको वेस्कुलराइज कर देते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स बहुत सारी फिलअप हो जाती हैं, थिक हो जाती है वॉल। और साथ ही साथ जैसे ही एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट होगी आफ्टर रिलीजिंग ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, FSH की जो हार्मोन थी प्रोडक्शन थी FSH हार्मोन की, वो सिक्रीशन इनहिबिट हो जाती है, नहीं वो रुक जाती है। रीज़न क्या है कि जब एग सेल रिलीज हो गया है, वो आ गया है यूट्रस तक, अब ज़रूरत नहीं है फॉलिकल्स की प्रोडक्शन की, ठीक है। तो क्योंकि एक टाइम पर तो एक ही एग सेल ने प्रोड्यूस होना है एक मंथ के अंदर, तो बेसिकली वो फॉलिकल्स क्या करती हैं, वो उसकी प्रोडक्शन जो FSH रेगुलेट कर रहा था उस FSH को ख़त्म कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है आफ्टर रिलीजिंग सिग्नल्स टू पिट्यूटरी ग्लैंड। और वो कौन रिलीज़ कर रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम। अच्छा, उसके बाद फिर FSH अब कम होना शुरू हो गया, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो गया है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन रिलीज़ करेगा, डैट इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसमें आपने हार्मोन्स के नाम सारे याद रखने हैं। फर्स्ट हार्मोन आपने FSH पढ़ा है जो फॉलिकल्स बना रहा है। सेकेंड हार्मोन एस्ट्रोजन पढ़ा है जो FSH रिलीज़ करवा रहा है फ्रॉम पिट्यूटरी। लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा FSH कम होता जाएगा और साथ एक और हार्मोन प्रोड्यूस होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, डेट इज़ अ थर्ड हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है ओव्यूलेशन करना, यानी कि एग सेल को रिलीज़ करना, ओवम को रिलीज़ करना फॉलिकल से, क्योंकि वो फॉलिकल्स के अंदर बंद था, वहाँ से इसको रिलीज़ कर देगा। फिर थर्ड जो फेज़ इसकी आई कि फॉलिकल सेल्स जैसे ही एग को रिलीज़ करेंगे फ़ौरन से वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसे हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। जिस फॉलिकल ने एग सेल रिलीज़ कर दिया अब उसकी ज़रूरत नहीं है, एग तो रिलीज़ हो गया, उसने अब ख़त्म हो जाना है, उसके लिए वो कन्वर्ट हो जाता है एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं। ये येलोइश कलर का ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है जो एक ख़ास किस्म की सिक्रीशंस प्रोड्यूस करवाता है, और वो सिक्रीशन असल में हार्मोन है, फोर्थ हार्मोन, डेट इज़ कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरॉन डेवलप करता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का काम है कि एंडोमेट्रियम को और ज़्यादा थिक करना, यानी यूट्रस की वॉल को थिक करते जाना, डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, ताकि वो आसानी से जाइगोट को अपने अंदर अटैच करवा सके, इम्प्लांट करवा सके। तो ये जाइगोट आराम से उस यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाए, यानी कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो सके। तो आपने याद रखना है प्रोजेस्टेरॉन का काम है प्लेसेंटा की डेवलपमेंट करना, फॉर्मेशन करना ड्यू टू इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। अब ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा है? ये कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज़ हो रहा है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या कर रहा था, बेसिकली वो फॉलिकल्स की वो फॉलिकल जिसने एग सेल रिलीज़ कर दिया आफ्टर ओव्यूलेशन, तो वो कन्वर्ट हो रही है येलोइश ग्रैनुलर मटेरियल में जो कॉर्पस ल्यूटियम है,
जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करवा रहा है ताकि वो प्लेसेंटा की डेवलपमेंट कर सके। फोर्थ फेज़ में क्या होगा, बेसिकली फोर्थ फेज़ में अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, देखें फर्टिलाइजेशन हुई है, जाइगोट बना है, तभी वो यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो यही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, येलोइश कलर का जो ग्रैनुलर मटेरियल था। अब जैसे ये ख़त्म होगा तो ऑब्वियसली जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल था वो मेंटेन नहीं रहेगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम रहता है और उसके रहने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहता है और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ख़त्म हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, जाइगोट इम्प्लांट नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म हुआ, प्रोजेस्टेरॉन डिमिनिश हो जाएगा, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से इफ़ेक्ट आएगा स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम पे, यानी जो वॉल्स की थिकनिंग हुई थी यूट्रस के ऊपर वो भी रिड्यूस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी या वो टूटना शुरू हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। इस केस में बहुत सा ब्लड डिस्चार्ज होता है, हो जाएगी इस केस में बहुत सा ब्लड डिस्चार्ज होता है, ठीक है, ब्लड रिलीज होता है जिसमें सारी ब्लड वेसल सेल डेब्रिस होता है, यानी सेल का वेस्ट मटेरियल, ठीक है, एक्सेल भी जो उसमें प्रोड्यूस हुआ था वो भी ओवरऑल। तो ये प्रोसेस कहलाता है मेंस्ट्रुएशन और ये साइकिल कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि 3 से 7 डेज तक रहता है। उसमें यही ब्लड जो है वो और यही जो सेल डेब्रिस है वो बॉडी से रिलीज आउट होता रहता है, ठीक है। तो ये सारा साइकिल जो है वो मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। तो ये ओवरऑल साइकिल था जिसकी 4 फेजेस थी। आपने इसके हार्मोन्स याद रखने हैं, पहले FSH, फिर एस्ट्रोजन, देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड आफ्टर दैट प्रोजेस्टेरॉन। 4 फेजेस, 4 हार्मोन्स। अब ये साइकिल तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, यूट्रस अब दोबारा से रेडी हो गई है कि वो दोबारा से नेक्स्ट साइकिल के अंदर जा सके। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो ये दो साइकिल चल रहे थे, एक ओवेरियन साइकिल और एक यूट्राइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल जो ओवरीज में था जिसमें फॉलिकल्स बनी FSH के थ्रू, फिर एग सेल प्रोड्यूस हुआ, ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ, एस्ट्रोजन रिलीज हुआ और LH तक का प्रोसेस ओवेरियन तक था, ठीक है। लेकिन LH के बाद जब ओव्यूलेशन हो गई, एग सेल रिलीज होकर यूट्रस में आया तो साइकिल स्टार्ट हुआ, यूट्राइन साइकिल, और उसने क्या किया, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ किया, मेंटेनेंस की, एंडोमेट्रियम की, और अगर ना हो फर्टिलाइजेशन तो फिर मेंस्ट्रुएशन को लीड किया। तो ये साइकिल पूरा कंप्लीट हुआ 28 डेज़ के अंदर, ठीक है। लेकिन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और जो हेल्थ कंडीशन है उसके ऊपर जो है मैटर करता है, एज के ऊपर भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी अभी हम देखेंगे अगर कभी इमोशनल डिस्टर्बेंस हो फीमेल्स को, या माल न्यूट्रिशन हो, यानी कि फूड डेफिशिएंसी हो गई है, कोई ना कोई विटामिन या फूड प्रॉपर नहीं वो मिल रहा, डाइट में कोई मसला है, तो इससे ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अर्ली साइकिल भी चल सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि डिले हो जाए प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है मेनोपॉज का, कि मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट द लाइफ फीमेल्स में नहीं होता, बल्कि एक स्टेज आती है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है, फीमेल की एग प्रोडक्शन की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है मेनोपॉज का, ठीक है। एंड और कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज एंड आफ्टर विच फीमेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग ओवा। इसमें एग सेल की प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है फीमेल्स में। तो ये उन्होंने बता दिया कि माल नरिशमेंट हो अगर या इमोशनल स्ट्रेस हो, दोनों की वजह से रिप्रोडक्टिव साइकिल इफ़ेक्ट होता है, डिस्टर्ब हो सकता है। इसमें ऐसा होता है कि नॉर्मली फिर 28 डेज़ में ये साइकिल कंप्लीट नहीं होता, अर्ली भी हो सकता है और लेटर ऑन डिले भी हो सकता है, ठीक है। ये सारा इम्पॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। यहाँ पर आपको ओवेरियन साइकिल की डायग्राम दी हुई है। ये सबसे पहले आप देखेंगे ओवरी शो की हुई है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस ओवरी के अंदर अगर आप देखें तो उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस शो की हुई हैं, ठीक है। ये सबसे पहले यहाँ से जो है ये फॉलिकुलर सेल्स हैं जो ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद ये जो है वो डीजनरेशन स्टार्ट हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है। क्योंकि ये येलोइश मटेरियल क्यों बना है, क्योंकि बेसिकली एग सेल इसमें से रिलीज हो गया है, ठीक है। ये एग सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ उन्होंने। एग सेल है जिसके बाहर
जो है बेसिकली प्रोटेक्टिव कवरिंग भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें न्यूक्लियस उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी है, जोन पेलोसिडा शो किया हुआ। तो ये ओवरऑल ओवेरियन साइकिल है जो ओवरी के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है। ये ऊ साइट है, प्राइमरी ऊ साइट के अंदर यही कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो पहले फॉलिकल बनी, फॉलिकल के अंदर ये ऊ साइट बना, बाद में ये एक्सेल में कन्वर्ट हो रहा है। फिर इसमें ये जो है येलोइश मटेरियल बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, ओव्यूलेशन हुई, एग निकल गया बाहर, और ये सेकेंडरी साइड जो है वो यहाँ उन्होंने शो कर दिया, ठीक है। इसके अलावा ये जो साइकिल है यूट्राइन साइकिल है, कि वही ये जो आपको वॉल की थिकनिंग नजर आ रही है एंडोमेट्रियम है जो प्रोजेस्टेरोन ने सिक्रीट आउट की हुई है, ठीक है। अब जैसे ही क्या हुआ, ये पहली मेंस्ट्रुएशन फेजेस में ये ब्लड वेसल्स टूट फूट रही हैं, ठीक है। फिर ये दोबारा से बनना शुरू हो गई है, देखें वॉल आहिस्ता आहिस्ता थिक हो रही है, ठीक है। ये 28 डेज पे जाके ये थिक हो चुकी है फुल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दोबारा फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इसीलिए दोबारा से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई, यानी कि ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गई ब्लड वेसल्स की। ऊपर अगर आप देखें तो ये डेवलपिंग फॉलिकल है जो वहाँ से डेवलप हुई, जिसमें वो साइड की डेवलपमेंट थी, फिर वो मेच्योर हुई। मेच्योर होने के बाद ये एक्सेल बाहर निकल गया है आफ्टर 14 डेज, ठीक है। एक्सेल ओव्यूलेशन हो जाती है नॉर्मली 14 डेज के बाद। उसके बाद देखें ये अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, जो कि यानी कि येलोइश मटेरियल बना, ये इसमें से एक्सेल जा चुका है। अब ये जो अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम है बेसिकली यही फाइनली डेवलप हो चुका हुआ है आफ्टर 23 डेज। और अगर फर्टिलाइजेशन हुई होगी तो ये मेंटेन रहेगा, वरना ये डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये रिलीज़ हो जाएगा इस मटेरियल के साथ जो ब्लड वेसल्स थी। तो ये सारा जो है वो यूट्राइन साइकिल कहलाता है। तो ऑलमोस्ट फीमेल्स के अंदर 13 to 14 डेज में के बाद ओव्यूलेशन हो जाती है। तो उस टाइम पर अगर स्पर्म्स अवेलेबल हों तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और फिर वो इसकी वॉल के साथ ही अटैच हो जाता है, जाइगोट की फॉर्म में डेवलपमेंट होती है, अदरवाइज वो डीजनरेट हो जाता है। अच्छा, एक ऑस्ट्रिच साइकिल भी होता है जो कि बेसिकली ह्यूमन बीइंग के अलावा बाकी मैमल फीमेल्स के अंदर हो रहा होता है, फीमेल मैमल्स के अंदर ह्यूमन बीइंग्स के अलावा। इस साइकिल में एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है जो यूट्रस को प्रिपेयर करती है फॉर कंसेप्शन, यानी उसमें प्लेसेंटा की डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। यूट्रस की वॉल थिक होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह से फॉलिकल डेवलप होती हैं और फॉलिकल्स फिर ओवा प्रोड्यूस करती हैं यानी एग सेल को। इस स्टेज के ऊपर फीमेल को एक फिजिकल स्टिमुलस चाहिए फॉर जो कि मेटिंग का स्टिमुलस होता है, जिसके थ्रू वो ओव्यूलेशन करती है, यानी उस टाइम पर मेटिंग के दौरान एग सेल रिलीज होता है। तो ये मेटिंग की डिज़ायर जो है इसको हम कहते हैं कि दीज आर सेट टू बी ऑन हीट, कि वो जो फीमेल मैमल है वो हीट पर है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रियस साइकिल कहलाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो फीमेल के अंदर हो रहा है लेकिन अदर देन ह्यूमन बींग्स मैमल्स में। बर्थ का प्रोसेस अगर हम देखें तो टोटल जो बर्थ का पीरियड है, अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई है जाइगोट के साथ, जाइगोट की डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, एग की स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो तब वो यूट्रस की वॉल के साथ इम्प्लांट होगा और प्रॉपरली डेवलपमेंट होगी और फाइनली बर्थ होगी आफ्टर 280 डेज और 9 मंथ्स, ठीक है। तो ये गेस्टेशन पीरियड कहलाता है, जिसे हम प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ये 280 डेज़ की होती है या 9 मंथ्स की होती है। एक दफ़ा जब प्लेसेंटा इस्टेब्लिश हो जाता है तो वो कॉन्टीन्यूसली प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट आउट करता रहता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। अगर कहीं पर भी इस प्रोजेस्टेरोन में कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस हुई तो प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, जिसे हम कहते हैं या तो उसकी वजह से प्री मेच्योर बर्थ हो जाएगी, जैसे 9 मंथ से पहले 7 मंथ्स की बर्थ है, ठीक है, 8 मंथ्स की है, या फिर हम कहते हैं मिस कैरेज हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है बेबी। फिर ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करें तो ये बेसिकली एक ख़ास किस्म की लेयरिंग है, जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग है, एमनियोटिक सैक उसको हम नाम देते हैं, उसके अंदर ये एम्ब्रियो होता है। इस सैक के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, और इसका काम है शॉक को एब्जॉर्ब करना, या ये प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे भी एग्जिस्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, यानी डेवलपमेंट के दौरान कहीं कुछ झटका लग जाए या फिर
को उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वो इस एमनियोटिक फ्लूइड ने देना है। ये शॉक एब्जॉर्बर है, पानी वाला काम कर रहा है, पानी भी शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, ठीक है। तो ये बर्थ का बेसिकली प्रोसेस है। अच्छा, इसको अगर हम लीड करें थोड़ा सा आगे, तो बर्थ के प्रोसेस में ये जो टाइम पीरियड है गेस्टेशन पीरियड का, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है जिसे हम ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, LTH, ठीक है। प्लेसेंटा का काम है कि वो सिक्रीट आउट करे ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन हार्मोन। लेक्टोजन इज एन अदर हार्मोन। लेक्टोजन का काम होता है कि ये मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देता है। मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो ब्रेस्ट के अंदर मौजूद है फीमेल में, और उसका काम होता है प्रेपरेशन करना फॉर लैक्टेशन, यानी वो मिल्क प्रोडक्शन का काम करेगा मेमोरी ग्लैंड से। तो ये आपने याद रखना है कि ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन है साथ साथ, जो कि रिलीज़ करेगा अनदर हार्मोन दैट इज़ फॉर द प्रेपरेशन ऑफ लैक्टेशन, ठीक है। तो ये है इसको हार्मोन को हम नाम देते हैं लैक्टोजन का, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। फ़िलहाल अब यहाँ तक हम इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इम्पॉर्टेंट है और उसकी 4 फेजेस इम्पॉर्टेंट है, उसका हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है। उसमें से शॉर्ट हार्मोन्स के नाम या जो है वो आपसे ऑस्ट्रिच साइकिल का पूछा जा सकता है, या फिर फॉलिकल एट्रेसिया पूछा जा सकता है, या फिर उसमें शॉर्ट क्वेश्चन मेनोपॉज का आता है। तो ये ओवरऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अच्छी तरीके से करना है आपने। फिर बर्थ हम इससे ऑनवर्ड कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। थैंक यू सो मच।